नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरभ राय और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा पहुंचकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप हरियाणा सरकार जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने राष्ट्र को मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को साझा किया। आपको बता दें कि इस मौके पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जो है सहित कई कैबिनेट मंत्री जो हैं मौजूद रहे। आज हम सब के लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है। और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है कि आज हम इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। कांग्रेस संविधान खतरे में बदलने की बात, आखिरकार क्या खतरा है सर विपक्ष सर? देखिए, आज संविधान गौरव दिवस है। इसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की नहीं करना चाहता। कांग्रेस अपने अंदर झांक करके देखे। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, भारत की न्यायपालिका सुरक्षित है, भारत के राष्ट्रपति का सम्मान है, भारत के उपराष्ट्रपति का सम्मान है, भारत की संसद का सम्मान है, भारत के संसद के अध्यक्ष का सम्मान है। कांग्रेस के समय में क्या था, वो उनको झांकना चाहिए, उनको देखना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूट कर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी निश्चित जानकारी नहीं है। आपने बताया, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला। हाँ, उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा पूरी। आज संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, जिन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस हमारा सौंपा गया था। और मैं नमन करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2015 में
125वां संविधान दिवस पूरे देश में मनाने का फैसला किया। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तो मैं विशेष तौर से मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का इस बात का भी धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जो 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी तो भारत रत्न दिलाने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। और जो 14 अप्रैल का उनका जन्मदिवस है, अतीत में किसी सरकार ने उनका जन्मदिवस की सरकारी अवकाश की घोषणा नहीं की। वो भी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जो दिल्ली में जो झांकियां होती हैं, बाबा साहब का बेड़ा उसमें शामिल नहीं था। वो भी 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बेड़े में बाबा साहब की झांकी को शामिल किया था। तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि बाबा साहब को बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। इसलिए पूरा देश और हरियाणा प्रदेश हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक सर। सर्वप्रथम मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा विधानसभा के अंदर संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी ने मिलकर पुष्पांजलि यहां पर देने का काम किया। और आज का दिन ये एक विशेष दिन है क्योंकि संविधान का एक बहुत बड़ा महत्व है और संविधान हमारी वो ताकत है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो किस प्रकार की भ्रांतियां थी। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो एक ऐसा वातावरण वो बनाकर गए थे जिसमें एक ऐसी अनिश्चितता का वातावरण था कि कैसे ये देश चलेगा। हमारे देश की विविधताएं, हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाएं, बोलियां, इतने रियासतें उस समय की। परंतु उस समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी और अन्य उस प्रकार के जितने भी संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, उन्होंने एक लंबी मशक्कत के बाद, लगभग 3 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो निश्चित रूप से एक ऐसा संविधान हमारे देश को मिला जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारे देश की विविधताओं के बाद भी एक ऐसा लचीलापन हमारे संविधान के अंदर है, चाहे समय के अनुरूप बदलाव भी हुए हैं और जो भी लोगों की जरूरतें हैं, जो भी लोगों की एक हमारे देश की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, विकास के नाते वो सारी चीजें हमारे संविधान के कारण से आगे बढ़ी हैं। और आज जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुरूप देश जिस प्रकार से चला है, उसी तरीके से आने वाले समय में भी जो एक विकसित राष्ट्र का संकल्प हम सबका है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कि बास्केटबॉल कोर्ट नर्सरी में हुए हादसे पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कड़ा संज्ञान लिया है। मामले में जिला खेल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि साथ ही बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने विषय पर 28 नवंबर को हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें आपको बता दें तमाम वरिष्ठ अधिकारी के साथ सभी जिला अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राशिवासी को धर्मशाला से लेकर लघु सचिवालय तक जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं चरखी दादरी जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के ज्ञापन भी दिया गया है। आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जनादेश चोरी कर असंवैधानिक सरकार बनाई है। अब कांग्रेस जनता अदालत में जाकर मतदाताओं को सच्चाई से अवगत करवा रही है। कांग्रेस की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। वहीं रोहतक क्षेत्र से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में वोट चोरी कर सरकार बनाई है, जिसके चलते सरकार को किसी भी वर्ग की चिंता नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जो मीडिया के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार जो चोरी की, 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की, हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हरियाणा के हर जिले के अंदर, जो आज हमारा पार्टी की तरफ से 10वां जिला था, उससे पहले हम 9 जिले में प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं कि हमने मांग की है कि महामहिम राष्ट्रपति से कि जो सरकार चोरी से बनी है, अवैध तरीके से बनी है, संवैधानिक है और लोगों की भावनाओं को कुठाराघात है। हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आज देश के किसान को देखते हुए, मजदूर को देखते हुए, गरीब को देखते हुए और देश की जनता को देखते हुए, उनके वोटरों की वैल्यू को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाजपा जी इसके साथी है, क्या कभी चोर कहता है कोई मैंने चोरी की है? नहीं कहता। रंगे हाथ पकड़ जाने के बाद ही कहता हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए भाजपा क्या बढ़ाई करेगी, कांग्रेस सही कर रही है। भाजपा के लोग तो बड़ा इस बात के लिए दुखी है कि हमारी तो पोल खुल गई, सारे देश में विदेशों तक बात चली गई, किस तरह से आपकी बनती हुई सरकारें चुराई गई है। हरियाणा का बच्चे बच्चे की जबान पे थी कि राज कांग्रेस का बनेगा। से भी हमारी टीम है बुढ़ाना से। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। आज फरीदाबाद पुलिस ने संविधान दिवस मनाते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने सभी पुलिसकर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने देश के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया है। और मेरे साथ संविधान की शपथ लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को वक्त चला छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र वही पावन भूमि जहां गीता का संदेश जन्मा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां होगा श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ। देखिए गीता शोभा यात्रा, गीता महाआरती और दीपदान का अद्भुत नजारा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का जीवंत संदेश। आनंद लीजिए ख्याति प्राप्त शिल्पियों के सरस मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आइए अनुभव कीजिए ज्ञान, संस्कृति और आस्था का महाकुंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। गीता जीवन का सार, जीवन का आधार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नारियाला गांव के सरपंच के बेटे नवीन भारद्वाज ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर बल्लभगढ़ में शिमला धर्मशाला के पास एक युवक से नुकीले हथियार के दम पर 25,30,000 रुपए लूटे। वहीं क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में नवीन भारद्वाज सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से आपको बता दें लगभग 21 लाख रुपए बरामद किए। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सभी आरोपी नारियाला गांव के रहने वाले हैं। नवंबर की इवनिंग आज की घटनाक्रम है। सीही गेट जो बल्लभगढ़ का एरिया है, कम्युनिटी सामुदायिक जो सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर, उसके पास की घटनाक्रम है। लगभग 6 बजे के आसपास 3 लड़कों ने, बाइक सवार लड़कों ने, अज्ञात लड़कों ने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें मौके से लगभग 25,33,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। और मुख्यतः उस पर जब ये वारदात को अंजाम दिया गया तो तुरंत प्रभाव से जो कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन की मार्फत जो इन्फॉर्मेशन आई, उसमें हमारे कमिश्नर पुलिस वी सतेंद्र गुप्ता जी ने तुरंत प्रभाव से क्राइम ब्रांच की टीमों को निर्देशन दिया और हमारे क्राइम ब्रांच डीसीपी श्री मुकेश मल्होत्रा के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में टीम गठित करी गई। इसमें मुख्यतः तौर पर जो हमारी क्राइम ब्रांच अपना ऊंचा गांव है, उसके इंचार्ज सुंदर, उन्होंने अपनी टीमों के द्वारा और इनको समय रहते विदिन 24 आवर्स इस वारदात को ट्रेस करने में सफलता प्राप्त करी है। जिसमें मौके पे ही जो वारदात को अंजाम देने में मौके पर जो मुख्य भूमिका निभाने वाला नवीन भारद्वाज था, उसको पकड़ने में उसके अन्य 2 साथी अभिषेक जो सन ऑफ लक्ष्मी है और अभिषेक जो दूसरा उसी का अन्य साथी है, और ये सभी नरियाला के हैं, इनको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त करी है। मौके से अब तक जो लूटी गई रकम थी लगभग 21 लाख रुपए वो रिकवर करी जा चुकी है। अन्यथा इनके 2 अन्य साथी अभी फरार है और जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा। रतिया क्षेत्र में बढ़ रही नशा तस्करी को लेकर जहां अनेकों युवा नशे की दलदल में फंसकर अपनी जान जो है जिंदगी दबा कर रहे हैं, तो वहीं कई युवाओं की मौत भी हो चुकी है। वहीं अब पुलिस प्रशासन ने नशा माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला एसपी सिद्धांत जैन रतिया की सड़कों पर पैदल मार्च निकाल कर जो है नशों के प्रति जो है लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान एसपी सिद्धांत जैन ने मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि सीमा में के उसे जो है नशे और माफिया द्वारा
बेचा जा रहा जो है उस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है मुस्तैद है। कई नशा तस्करों को जेल भेजा जा चुका है क्योंकि प्रॉपर्टी भी अटैच की जा गई है। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए आम जनता का सहयोग जरूरी है। सेकेंड हाफ में फील्ड में जाया जाए और पुलिस कर्मचारियों से मिला जाए और आम लोग से मिला जाए, समस्या को सुना जाए और इससे नशे इलाके को बेहतर जाने में मदद मिलती है। बल्कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का भाव जो है वो आम जन में पैदा होता है। और उसी क्रम में मैं पहले भी कई बार आता रहा हूँ, आगे पहले भी कई बार मुलाकात हुई है और आगे भी प्रयास रहेगा कि लगातार इसमें नशे को लेकर आपने देखा होगा पहले से स्थिति बेहतर है और लगातार हम जो नशे के ऐसे इलाके जो हॉटस्पॉट्स है वहाँ पे लगातार से पहले भी चेकिंग करते रहे, लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। और अभी हमने रिपोर्ट की मीटिंग भी करी थी कुछ दिन पहले, जिसमें रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक 14 वर्षीय छात्रा की ने सुसाइड करने का जो है मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली रिंकू कुमारी ने किराए के मकान में पंखे पर लटककर अपनी जान दे दी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर जांच अधिकारी एएसआई महिपाल के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल जो है अस्पताल रेवाड़ी भेज दिया गया है और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण पढ़ाई बंद होना सामने आ रहा है। क्या था, एक लड़की है जिसकी उम्र 14-15 साल है और नाम है रिंकू कुमारी। ये हाउसिंग बोर्ड 615 मकान में हाउसिंग बोर्ड में रह रहे हैं काफी टाइम से किराए पे और मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। ये लड़की ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ती थी और 6 बहनें और एक भाई, टोटल 7 भाई बहन है। जो इसका माता पिता की कंडीशन कमजोर थी, पढ़ाई में ये ठीक थी, लेकिन स्कूल का बता रहे हैं फीस वगैरह ना इनसे पूरी पड़ रही थी, तो उन्होंने उसका स्कूल छुड़वा दिया था। स्कूल छुड़वाने के बाद से ही ये मानसिक रूप से डिप्रेशन में चल रही थी और उसी के चलते इन्होंने अपने किराए के मकान में कल शाम को 6:30 बजे के करीब छत पे जो पंखा होता है उसको अपने बेड पे चढ़ के फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने फरीदाबाद से एक और आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब पर आरोप है कि उसने आतंकी में जो है उमर को दिल्ली ब्लास्ट से पहले लॉजिस्टिक सहायता की थी। अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपी को गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि शोएब ने उमर की मदद आतंकी गतिविधियों के लिए की थी, जिससे ब्लास्ट की योजना को अंजाम देने में सहायता मिली। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे। नमस्कार।